युवक: भवान यदि सर्प भविष्यति तहि अहम सर्प सर्पभक्षको गरुड़ भवामि। इफ यू आर बिकम द स्नेक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नेक। अगर तुम सांप बनते हो, यंग व्यक्ति बोलता है, अगर तुम सांप बनते हो तो मैं ईगल बन जाऊंगा और ईगल जो है वो सांप को खा सकता है। बोझ: वाकेली वर्धयनम तम यदि गरुड़ अशी तहम अहम चक्रधारम विष्णु विष्णु गरुड़ारु भवति। बोझ: thinking the play of words ahead. If you are eagle, then I am Vishnu holding Sudarshan Chakra. Vishnu rides on the eagle. राजा बोध जो है वो बोलता है थोड़ा सोचने के बाद, अगर तू ईगल है तो मैं विष्णु भगवान हूँ। ठीक है, विष्णु भगवान जो है वो हाथ में सुदर्शन पकड़ता है और गरुड़ के ऊपर जो है वो निवास करता है, गरुड़ के ऊपर रहता है। गरुड़ जो है उनका वाहन है। तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ। युवक मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शनम अग्रे वदति। यदि भवान चक्रधर विष्णु तहि अहम भवत मस्तकस्य उपरि शोभामानं मुकुटम अस्मि। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठति। Young man bowing down to Vishnu, mentally and displaying scholarship continue. If you are the holding chakra, I am crown that looks beautiful on your head. The crown always stays on the head. युवक बोलता है, पहले मन में ही विष्णु भगवान का नाम सुनकर उनको प्रणाम कर कर वो अपने जो वार्तालाप है उसको आगे बढ़ाता है और बोलता है, चक्रधर विष्णु हो तुम, तो मैं उनके मस्तक के ऊपर उनको शोभामान करने वाला, उनको आकर्षित करने वाला उनका मुकुट हूँ। और मुकुट जो है हमेशा सर के ऊपर रहता है। बोझ: युवकस्य पांडित्य अनुभव तहि मुकुटस्य उपरि शोभाभानं पुष्पमहम् एवमहम् अधुना तवोपरि स्थास्यामि। बोझ: Okay, then I am flower looking beautiful on the crown. In this way I shall be above you. राजा बोध जो है बोलता है, ठीक है, अगर तुम मुकुट हो तो मैं एक फ्लावर हूँ और फ्लावर जो है वो मुकुट के ऊपर रहता है। जब भी लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो वो मुकुट के ऊपर चढ़ाते हैं, तो मैं तुमसे ऊपर हूँ। ठीक है। युवक: भवान यदि पुष्पं भविष्यति तहि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तत्पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। Young man, if you are become flower, I shall also become a bee on and be on your flower. यंग मैन जो है फिर बोलता है, अच्छा तुम फ्लावर हो तो मैं बी हूँ, मधुमक्खी हूँ, तो मैं तुमसे ऊपर हूँ। मधुमक्खी जो फूल है उसके ऊपर मधुमक्खी हमेशा बैठती है, इसलिए मधुमक्खी जो है वो फूल से ऊपर है। बोझ: एव भवान दुरेफ तहि अहम सूर्य पुष्पस्यन्त स्थित भ्रमर सूर्यास्तकाले बंदी भवति अहमपि तव बंदिनं करिष्यामि। बोझ: इन दिस वे इफ यू आर अ बी आई एम द सन
The bee that is inside the flower becomes a prisoner. There at the time of the sunset, I too will make you a prisoner. राजा भोज बोलता है, अच्छा तुम मधुमक्खी हो तो मैं सूर्य हूँ, और सूर्य जो है वो हमेशा चमकता रहता है, और उसकी चमक के कारण ही फूल जो है वो खिला हुआ रहता है और उसके ऊपर भंवरा बैठता है। और जैसे ही अंधेरा होगा मैं चला जाऊंगा तो फ्लावर जो है वो बंद हो जाएगा, और तुम फ्लावर के ऊपर रहोगे तो तुम उस फ्लावर के अंदर कैद हो जाओगे, और इस तरह मैं भी तुमको कैद करने वाला हूँ। युवक, अहो भवान सूर्यस्ति अहम महाप्रभावी राहु राहु राहुस्तु सूर्यग्रस्ते। Young man, oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu follow the sun. यंग मैन बोलता है, अगर तुम सूर्य हो तो मैं राहु हूँ। राहु जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है, सन को जो है वो निकल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण जब होता है, सन इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जब होता है तब क्या होता है कि राहु, ऐसा माना जाता है राहु जो है वो सन को ग्रहण लगा देता है, अंधेरा कर देता है। तो इस तरह जो है वो युवक बोलता है, मैं राहु हूँ और मैं तुमको निगल जाऊंगा। भोज, किंचित उच्चे भवान राहु चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दान दास्यामि दान ग्रहणेन तवाय गर्व निश्चयन शांत भविष्यति। भोज, slightly in a loud voice, if you are a Rahu, I will give you money to who has assumed the form of Rahu. This pride of yours will surely be subdued. यहाँ पर राजा भोज जो है वो बहुत ही ऊंचे आवाज़ में बोलता है, अच्छा तुम राहु हो तो मैं तुमको पैसे देता हूँ, दान देता हूँ, ठीक है, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, और पैसे देने से जो है वो राहु शांत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुमको पैसे दूंगा और तुमको मैं शांत करा दूंगा। जैसे हम लोग देखते हैं, पंडित जो है कभी कुंडली देखता है तो बोलता है कि तुम्हारे कुंडली में राहु है, इसलिए तुमको प्रॉब्लम आ रही है, तो तुमको जो है यज्ञ करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, और राहु शांत हो जाएगा और तुम्हारा जो कुंडली में राहु है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह राजा जो है वो बोलता है, तुम राहु हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा और पैसे देने के साथ ही तुम्हारा नाश कर दूंगा। युवक, विहस्य चातुरेण यदि भवान दानी ताहि अहम संतुष्ट भवद्दानस्य प्रयास निष्फल भविष्यति सर्वत अलुब्ध अहम भवत दानम न गृह्यामि। Young man, if you are practice charity, then I am one who is contemned. Your effort of charity will be fruitless. Being the absolutely free from greed, I shall not take money offered by the way of charity from you. जैसे राजा बोलता है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, दान दे दूंगा, और दान देने के साथ ही जैसे पंडित लोग को दान दिया जाता है तो राहु वो शांत कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे युवक बोलता है, अच्छा तुम मुझे दान दोगे, तुम दानी हो, तो मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ। संतुष्ट व्यक्ति कभी भी किसी से दान नहीं लेता। तो तुम्हारा दान जो है, डोनेशन, वो किसी काम का नहीं है, वो असफल हो गया, ठीक है। तो मैं आपका दान जो है वो नहीं ले सकता। कोई भी संतुष्ट व्यक्ति होगा, सेटिस्फेक्शन जिसको होगा, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तब तो वो सेटिस्फाइड है ना अपने आप से। तो यहाँ पर राजा जो है उसको दान दे रहा है, पर उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो दान क्यों लेगा। तो यहाँ पर वो युवक जो है ऐसा उत्तर देता है, एवमुत्तरतम
विवादरतयो भोजीवकमध्ये यदा सन्तोषविषये समुपस्थिति तदा समागते सन्तोषे सर्वशान्त भवति इति विचारानुसार विवादोऽपि समयेव शान्त। अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं त पंडितं युवकं प्रणमधाराधिपतिः भोजराज अवदत् अहि घटपण्डितः गुणपूजके धारादेशे भवत् स्वागमस्ति। भवान् विजयी जात संतुष्टं जनं न कोऽपि परोजेति महति यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निदानं वर्तते। In this way, the conversation comes to the end. Finally, moving to the young scholar who was clever and good of knowledge, virtue. Bhoj Raja, the ruler, Dhara said, O God Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara. That is the worshipper of quality. You have become the victorious. No one can defeat a person who is content, because indeed contentment is the great treasure of man. अंत में जो है वो युवक को देखकर राजा खुश होते हैं और उनके जो कन्वर्सेशन का यहाँ पर अंत हो जाता है और राजा कहते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्ञानी हो और मेरे इस धारा नगर में तुम्हारा स्वागत है और तुम विजयी हो, क्योंकि एक संतुष्ट व्यक्ति को कोई भी इंसान हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो संतुष्ट है, जो संतोष है, वही आदमी का सबसे बड़ा खजाना है। कंटेनमेंट इज़ द ग्रेट ट्रेजर ऑफ मैन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर रिलेशन जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो इंसान का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो हमको हमेशा जो है संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। तो जिस तरह इस लेसन का नाम था कि व्हाट इज़ द ग्रेट ट्रेजर, तो कंटेनमेंट इज़ द ग्रेट ट्रेजर ऑफ everyone. Okay students, now this is the end of the story. Thank you so much.